सभी को जय मसीह। प्रभु ने हमको और एक नया रविवार का दिन दिया है कि उसको आराधना करने के लिए हम अभी इस प्रकार मिलके उसको आराधना करेंगे। आराधना के योग्य हमको संरक्षण करने वाला प्रदाता यीशु मसीह है, उसको हम आराधना करेंगे। पहले प्रार्थना करता हूं। हमारा प्रिय प्रभु परमेश्वर, आपकी उपासना में आके हम मिलके आपको महिमा देने के लिए, आपको स्तुति करने के लिए हम अभी आपकी सहायता के लिए प्रार्थना करके आपको आराधना करने के लिए हम तैयार होकर आपके सामने खड़ा है। प्रभु तू हमारे साथ आके हमारे आराधना योग्यता के रीति से तू स्वीकार करके हमको महिमा, तेरे नाम को महिमा, हमको आशीर्वाद देके प्रभु तूने सहायता कर दीजिए। जिन लोगों ने इस आराधना में प्रभु आपके हमारे साथ मिलकर आराधना कर रहे हैं, उनको आशीर्वाद कर दीजिए। सभी अंशों में आपके प्यार के पास रख के मांग रहा प्रिया परम पिता, आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, गीत गा के सभी आराधना करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया ये अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया ये अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी ओ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हो प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी कर के पाओ ना प्रभु सदु वरदान। सेवा पूरी कर के पोना प्रभु सदु वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ओ यीशु मेरे खुदा। सब मिलके गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति
धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रभु ने हम सभी को हमारा योग्यता के साथ, योग्यता से बढ़कर प्रभु ने हमको सब कुछ दिया। आज का दिन हम जिंदा है, ये प्रभु की दया हमारे ऊपर प्रभु ने दिखाया। ये याद करके हम गीत गाएंगे, सभी मिलकर आराधना करेंगे। योग्यता से बढ़ के दिया, हे अपनी दया से तूने मुझे। अयोग्य पात्र की प्रभु हमारे योग्य से बढ़कर तूने हमके दिया। योग्यता से बढ़कर दिया, हे अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सब खड़े होकर प्रभु को याद करके, प्रभु को देखकर, तो प्रभु परमेश्वर ने हमारे को योग्यता से बढ़कर हमको बचा लिया। मांगने से भी ज्यादा उसने प्रभु ने हमको दिया, क्योंकि ये सच्चाई प्रभु है, सच्चाई खुदा है। हमारे जीवन बदलने की प्रभु ने ऐसे योग्यता हम सभी को दिया, हम सबको दिया। इसलिए प्रभु तुमको आराधना कर रहा, इसलिए प्रभु तुमको धन्यवाद दे रहा हूं, इसलिए प्रभु तुमको पास में आके हम सब मिलके तेरे नाम ऊंचा कर रहे। तू महिमा मिले प्रभु, तुमको महिमा मिले प्रभु, तू आराधना की योग्य है प्रभु। इसलिए तो तुमको कोटि कोटि धन्यवाद देके, धन्यवाद के साथ ये स्तुति आपको समर्पित कर रहा हूं। यीशु मसीह के नाम में मानते परम पिता, आमीन आमीन आमीन। सभी को और एक बार धन्यवाद दे रहा हूं। प्रभु हमको ऐसे मौका मिला है कि उसको आराधना करने के लिए योग्यता तरीका से प्रभु ने हमको आज ऐसे अनुग्रह दिया। प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे, पवित्र बाइबल से वचन पढ़कर उसको ध्यान करेंगे। कुरिन्थियों की दूसरा पत्र 12 अध्याय उसको 10 वचन में ऐसा लिखा है कि 12 अध्याय उसका 10 वचन। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रताओं में और उपद्रवों में और संकटों में परंतु प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता है हूं तभी बलवंत होता हूं। प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। प्रिय प्रभु परमेश्वर, आपकी वचन ध्यान करने के लिए हम तैयार है। तो मैं खड़ा है, खाली पात्र है, तूने बढ़कर आपकी बातों को सुना दीजिए। आपको आराधना करने के लिए, आपको महिमा करने के लिए तूने हमको सहायता किया। ये वचन में आपकी सहायता हमको दे दीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते प्रिय परम पिता, आमीन। परमेश्वर की वचन, प्रभु का वचन हमारा जीवन को हम जीने के लिए सहायता करता है। हमारे जीवन में वो हम आगे बढ़ाने के लिए वो हमको धैर्य और शक्ति दिलाता है।
जो वचन में हमने देखा है कि जो हर एक जीवन में ऐसे परिस्थितियों हम सबको मिलता है। पौलुस कहता है कि पौलुस ने जिस परिस्थितियों में वो चला, वो कह रहा है कि इस कारण में मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रताओं में और उपद्रवों में और संकटों में प्राणों हो, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता है। कह रहे कि जो हम सब जीवन में उपद्रवों आते रहता है, निंदों आते रहता है, दरिद्रताओं में हम जाते रहता है, जब इस सभी प्रकार में बलवंत होने की नहीं तो निर्बल होते रहते हैं हम लोग। जो इस निर्बल होने के समय हम कहां भागते हैं कि कहां ढूंढते हैं कि कहां हमको बल मिलता है, जब कहां से हम बलवान हो सकते हैं। जब निर्बल होने के समय में हमारा बल खो गया तो उस समय में हम ढूंढता है कि हम भागता है कि कहां से हम बलवान हो सकता है, कहां से हम ये निर्बल को दूर कर सकता है। फिर पौलुस कहता है कि जब हम निर्बल होता है तभी हम बलवान होता हो। जब हम ये वचन को देख लिया तो यहाँ पे पौलुस ने निर्बल हो रहा है, तभी उस समय में वो बलवान पा रहे हैं, वो बल अपने आप मिल रहे हैं। जो पिछले हम 2 वर्षों में देखा है कि सभी लोगों में जो एक व्याधि के द्वारा, कोरोना की व्याधि के द्वारा सभी लोग निर्बल हो गया है। उसी समय सभी लोगों ने जिस खाने से हम खाने से, क्या खाना हम लेने से, क्या खाना हमारा अंदर जाने से, हम बलवान होने से सभी लोग परिशोधन करके, परिशीलन करके वो खाना हम लोग लिया है कि ताकि हम बलवान होने के। ऐसे ही कि आपकी आत्मीय जीवन में नहीं तो आपके जीवन में हर एक हम निंदा लेके जाते हैं, उपद्रवों में जा रहे हैं, नहीं तो और यहाँ पे लिखा है कि उपद्रवों में, संकटों में हम हर एक दिन चलते रहते हैं। उसी समय हम क्या होता है कि निर्बल होते रहते हैं। फिर प्रभु का वचन कहते हैं कि हम बल पाने के लिए मार्ग है। पौलुस कह रहे हैं कि उसके अनुभव में, उसके जीवन में तभी वो निर्बल होता है, तभी वो बलवान मिल जाता है। अगर हमने पौलुस से पूछ लिया तो पौलुस तूने जब निर्बल होने के समय में, निंदा होने के समय में, उपद्रवों के समय में, दरिद्रों के समय में और संकटों में समय में आपके बल क्या है? पौलुस कुछ उसका बल क्या है वो बता रहे हैं हमको। वो भी हम सीख के, वो पवित्र बाइबल से द्वारा वो बल हम भी स्वीकार करके जो हमारे जीवन में वो अनुभव किया तो हम भी जब निर्बल में जाता है बल भी बना सकते हैं। जब निर्बल होता तो निर्बल होने से हम नहीं जी सकते हैं। जब हम निर्बल में रहता हो तो हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है। जब हम निर्बल में पड़ गया तो, जो निर्बल में हम बांध रखा तो हमारा जीवन आगे नहीं जा सकता है, हम ऐसे रह सकता है। इसलिए तो प्रभु वचन कहता है कि तभी निर्बल हमको बलवान देने वाला प्रभु हमारा साथ है। क्या है पौलुस का बल? वचन से देख लेंगे। रोमियो का पत्र उसको 4 अध्याय, रोमियो का पत्र 4 अध्याय, वहां पे 20 के वचन को देखा तो यहाँ पे ऐसे लिखा है कि और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। यहाँ पे एक आदमी के लिए
पौलुस ने रोमियो को पत्रों को, रोमियो को संघों को पौलुस ने बता रहे कि विश्वास की पिता जिनने प्रभु को बात सुन के, प्रभु को बातों के द्वारा अपना गांव छोड़ के, अपना लोगों को छोड़ के, वो प्रभु ने जहां पर जाने के लिए बताया, जहां पर वो रास्ता जाने के लिए प्रभु ने बताया, वहां जाने के लिए तैयार हो गया। वो अब्राहम है, जो अब्राहम के बारे में कह रहा है कि अब्राहम ने, उसने निराशाओं में भी आशा रखकर विश्वास किया। जो उसमें रास्ता को हम देखा, तो जो उसके जीवन का मार्ग में हमने उसको नजर लग गया, तो नजर रखा, तो वहां पे हमको पता हो रहा है कि वहां का आशा के भी कुछ नहीं मिल रहा है। उसको जीवन में 18 वचन में ऐसे लिखा है कि उसने निराशा में आशा रखकर विश्वास किया है। ऐसे उसने विश्वास रखकर निराशा की परिस्थितियों में भी, अगर उसने कहा जाने के लिए प्रभु ने उसको बताया, वो जगह उनको मालूम नहीं है, कहां प्रभु उसको लेके जा रहे हैं, और रास्ता उनको मालूम नहीं है, फिर भी उनको एक मालूम है कि प्रभु के ऊपर विश्वास रखना। जिस प्रभु ने उनको बुलाया, जिस प्रभु ने उनको मार्ग दिखाए, जिस प्रभु की बातों के अनुसार वो चल रहे हैं, उसको एक ही मालूम है कि अब्राहम को उसके ऊपर विश्वास रखना। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा से संदेश नहीं किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर के नामों को महिमा करने के लिए उसने जो प्रतिज्ञा प्रभु ने उसको किया, उत्पत्तियों के ग्रंथ में 12 अध्याय में पहले की बातों में वहां पे कहते हैं कि अब्राहम को प्रभु बुला के उसको प्रतिज्ञा करते हैं। जो प्रतिज्ञा के ऊपर आशा करने के लिए कुछ मार्ग नहीं मिलता है, फिर भी अब्राहम ने वो प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास रखा है, जो बलवान होने के कारण पौलुस कह रहे कि जैसे विश्वास अब्राहम ने प्रभु के ऊपर रखा, जिस विश्वास ने अब्राहम ने प्रभु के ऊपर दिखा दिया है, जिस विश्वास के द्वारा अब्राहम ने वो विश्वास रखकर प्रभु के नाम की महिमा की, ऐसे विश्वास के द्वारा जब निर्बल होने के समय में मैं भी बलवंत पाता हूं, बल पाता हूं, बलवंत होता हूं। कैसे आपकी निर्बलियों की परिस्थितियों में, निंदाओं की परिस्थितियों में, उपद्रवों की परिस्थितियों में, संकटों की परिस्थितियों में तूने कैसे बलवंत पा रहे हैं, बल पा रहे हैं कि पौलुस कह रहे कि जो मैंने विश्वास प्रभु के ऊपर रखा, जो प्रतिज्ञा प्रभु ने मेरे ऊपर किया, आज हमारे सामने है कि प्रभु की प्रतिज्ञा हमारे जीवन में भी प्रभु ने प्रतिज्ञा किया, हमारे जीवन में भी प्रभु का प्रतिज्ञा हम देख सकते हैं। जो आपकी निराशा आपके सामने आ रहे, निराशाओं में भी आशा रखकर विश्वास किया। कैसे अब्राहम ने निराशा की परिस्थितियों में भी, निराशा की स्थितिगतियों में भी उसने विश्वास रखकर चला है। हम भी ऐसे विश्वास रखना चाहिए। विश्वास हमारे जीवन में बलवंत करते हैं, हमको बलवंत बनाता है। किसी से देखकर वो शरीर की औदार्य से उनको बलवंत नहीं कह सकता है, इसको रूप के देखकर बलवंत नहीं कह सकता है। दावीद को देखकर गोलियत के सामने, शत्रु के सामने खड़ा हुआ दावीद को देखकर शत्रु सोचा है कि वो बलवंत नहीं है,
रूप देखकर कहा है कि उसे बलवान नहीं है, परंतु प्रभु ने उसके अंदर जो विश्वास इसने प्रभु के ऊपर रखा है, जो विश्वास ने दावीदियों ने प्रभु के ऊपर दिखा दिया, जो शत्रु जितना बड़ा है, जो शत्रु जितना बलवान है, तो भी उसको हराने वाला विश्वास इसके अंदर है, वो विश्वास उसको बलवंत करते हैं। किसको देखकर अपने निर्भर हो रहे हैं, किस परिस्थितियों को देखकर अपने निर्भर हो रहे हैं, आपके जीवन में जिस समस्या को आपने देखकर निर्भर हो रहे हैं, बलवंत पालो। कैसे कि बलवंत होने की मार्ग है कि हमको प्रतिज्ञा दिया यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने से। विश्वास हमारे जीवन में कभी हारता नहीं है। इस दुनिया में विश्वास कभी हारा नहीं है। विश्वास हर बार जीतते रहते हैं। विश्वास कभी हारा नहीं है। जो आप भी प्रभु के ऊपर विश्वास रखा तो आप भी बलवान कह सकते हैं। इब्रियों की पुस्तक में इब्रियों को 11 अध्याय को अगर देखा तो इब्रियों 11 अध्याय वहां पे 33 और 34 को वचन ऐसे लिखा है कि अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा है कि गिदोनों का और बारक और शमशोन का और यहोतस का और दावीदियों और सोलोमन और भविष्य दाताओं का वर्णन करो। इन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीता, धर्म को काम किया, प्रतिज्ञा की, ऐसे ही वरन तो प्राप्त की, सिंहों की मुंह बंद किया। यहां पे लिखा है कि इन लोगों ने, जिन लोगों ने दावीद और सभी लोगों ने यहाँ पे मिलकर पौलुस कह रहे हैं कि इन सभी के बारे में कहने के समय नहीं है, परंतु मैं एक बात आपको बोल रहा हूं कि इन सभी लोगों ने विश्वास के द्वारा, विश्वास प्रभु के ऊपर रखने के द्वारा राज्य को जीता है, धर्म को काम किया है और प्रतिज्ञा इस वरन प्राप्त की, प्रतिज्ञा को प्राप्त किया। और तीसरा बात है कि सिंहों की मुंह को बांध के किया। ये सभी काम करने के लिए बलवान लोग नहीं है, एक ही काम इन सभी किया है कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा है। विश्वास के हमारे जीवन हमको बलवंत बना देते हैं, क्योंकि जो हम किसके ऊपर विश्वास रख रहे हैं, जिस प्रभु ने हमारे लिए इस पृथ्वी पर आके, इस दुनिया पर आके परिशुद्ध जीवित जीकर कलवरी क्रूस पर अपना जीव को, लहू को हमारे लिए दिया हुआ यीशु मसीह के ऊपर हम लोग विश्वास रखना चाहिए, ताकि उनको ऊपर विश्वास रखने से, क्योंकि आपके सामने सिंह जितना बड़ा है, शत्रु जितना बड़ा है, उसको मुंह बांध करने वाला शक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास है। इसलिए तो बोला कि निर्बल होने, बलवंत होने के कारण क्या है कि उसने विश्वास में दृढ़ होकर, विश्वास में दृढ़ होकर, ऐसे जैसे अब्राहम ने विश्वास में दृढ़ होकर उसने प्रतिज्ञा को प्राप्त की ही, हम हमारा जीवन में भी निराशों की परिस्थितियों में, संकटों की परिस्थितियों में, व्याधि की परिस्थितियों में, ये जो बाहर लेके आने वाला, हमको मार्ग दिखाने वाला यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास रखना, विश्वास के द्वारा हम लोग बलवंत बढ़ सकते हैं, बलवंत पा सकते हैं, क्योंकि विश्वास में दृढ़ होना पहली बात है।
निर्बल होने के समय में बलवान कैसे बन सकता है कि जो ये विश्वास दिखाने से, वो विश्वास रखने से। दूसरी बात हम देखते हैं इब्रियों की पुस्तक से, इब्रियों के नाम पौलुस पत्री से 5 अध्याय उसको 12 वचन ऐसे लिखा है कि 12, 13 और 14 में ऐसे लिखा है कि समय के विचार से तुम गुरु हो जब चाहिए था तो भी यह आवश्यक हो गया कि कोई तुम परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाया। तुम तो ऐसे हो गया है कि तुम्हें अन्न के बदलो अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वालों बच्चों को तो धर्म की वचन पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालकों पर अन्न सहयोने के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियों अभ्यास करते करते भले बुरे में बोध करने में निपुण हो गई है। यहाँ पे जो वचन में हमने पढ़ा है कि उसने ध्यान किया तो वहां पे पता हो रही कि दूध पीने वालों को बच्चों को अगर हमने उसको खाना लेके दिया तो वो खाना अंदर गया था फिर वापस उल्टा आ जाता है, क्योंकि उनके अंदर शक्ति है कि दूध को वो ले सकते हैं, दूध के द्वारा वो बलवान हो सकता है। ऐसे कह रहे हैं कि जीवन हम लोगों ने जी रहे हैं कि जो जीवन के हमको बलवंत होने की क्या है कि वहां पे लिखा है कि वचन की आदि शिक्षा फिर ऐसे सिखाए। जो वचन ने प्रभु ने हमको दिया है, जो बाइबल के हर एक वचन ने हमको बलवंत पाने के लिए सहायता करता है, जो हमको कैसे जाना, हमारे परिस्थितियों में कैसे बाहर आना, जो प्रतिज्ञा प्रभु ने हमको दिया है वो हमको बलवंत बन सकता है। प्रतिज्ञा के द्वारा जो प्रभु ने प्रतिज्ञा किया है वो प्रतिज्ञाओं के ऊपर विश्वास रखकर दूसरों के बाद जो प्रतिज्ञा को हम अनुसार करने से निर्बल होने के समय में हम बलवंत बन सकता है। बलवंत बनने की ये मार्ग ने प्रभु ने हमको बता रहे हैं कि दूसरे बात बलवंत होने की, निर्बल के समय में हम बलवंत होने की ये वचन हमको सहायता करता है। जो वचन ने प्रभु ने हमको दिया है इस पवित्र बाइबल में, जो वचन हमने सुनकर उसने हमने ग्रहण किया तो उसके अनुसार हम चला तो हमको बलवंत बन सकता है। ये वचन अनुसार नहीं चला तो अब निर्बल होता है। कैसे निर्बलों का परिस्थितियों में सामने आ गया तो जो प्रभु की प्रतिज्ञा को ऊपर देखो, प्रभु की प्रतिज्ञा का, प्रभु के वचन को ऊपर देखो, आपको मार्ग दिखाता है। और यहाँ पे लिखा है कि इब्रियों को 4 इब्रियों की पुस्तक से 4 अध्याय उसको 12 वचन में 4 अध्याय उसको 12 वचन में ऐसे लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है। परमेश्वर का वचन क्या है कि तलवार है। जब हमने युद्ध में चला गया, जब हमने युद्ध में गया तो हमारे के साथ तलवार नहीं तो हम हर जाता है, हम नहीं जीत पाएगा, क्योंकि हमारे पास तलवार नहीं है, आयुध नहीं है। जब आयुध नहीं है तो युद्ध में कैसे जाता है, कैसे लड़ सकता है। जैसे हम कहा है कि इस दुनिया में हर दिन हम लड़ते रहते हैं, हम युद्ध में खड़ा है, युद्ध में हमारा जीवन जा रहे हैं। जो युद्ध में हमका तलवार क्या है कि ये वचन आपकी तलवार है। यहाँ पे कह रहे हैं कि
स्पष्ट से कह रहे हैं क्योंकि परमेश्वर के वचन जीवित और प्रबल और हरे दो धारी तलवार है, दो धारी तलवार है, जो शैतानियों का, अपवादियों का हर एक युद्ध काम को हम एक तलवार से टूटने के लिए, हम जीत पाने के लिए सहायता करता है। तभी आपके पास तलवार हो तो आप धैर्य से जा सकते हैं, बलवंत पाके हम जा सकते हैं। कैसे कि वचन एक तलवार है, वचन यहाँ पे जीवित और प्रबल और एक दो धारी तलवार है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जिनके पास वचन है, जिनके अंदर वचन है, ये वचन से आप बलवंत पा सकते हैं। और कहते हैं कि जब निर्बल होने के समय में मैं बलवंत कैसे हो रहा हूं कि पहले विश्वास में दृढ़ होने से, निर्बल होने के समय में और संकटों की परिस्थितियों में मैं बलवंत हो सकता हूं, जो बलवंत पा सकता हूं। ऐसे आप भी पालो, कैसे कि विश्वास में दृढ़ रहने से, दूसरों के बाद तलवार रखने से। तलवार क्या है कि अब प्रभु का वचन तलवार है, प्रभु का वचन उनका बल है, प्रभु का वचन हमारा बल है। प्रभु का वचन जो सभी लोगों के लिए, प्रभु का वचन एक आदमी लोगों के लिए नहीं तो एक जगह लोगों के लिए, एक राष्ट्रीय लोगों के लिए, एक देश लोगों के लिए नहीं बना हुआ है, सभी जगह के लिए, सभी दुनिया के लोगों के लिए प्रभु ने ये वचन दिया है। ये वचन जीवित है, हमारे अंदर जीवन प्रदान करते हैं, हमारे जीवन में जीवित प्रदान करने वाला एक चीज है, ये प्रभु का वचन है। ये प्रभु का वचन सुनने से, ये प्रतिज्ञा को हम हमारे जीवन में अंदर लेने से प्रभु हमको आगे बढ़ा देते हैं। पहले निर्बल होने की परिस्थिति में बलवान होने के द्वार मार्ग है, पहले विश्वास में दृढ़ रहना, दूसरी बात वचन को, प्रभु का वचन को हमारा अंदर रखना। तीसरे को देखे इब्रियों के पुस्तक में 6 अध्याय, इब्रियानों के पुस्तक में 6 अध्याय, उसको 17 और 18 वचन में ऐसे लिखा है कि 17 और 18, इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के विश्वास पर और भी साफ रीति से प्रकट करने चाहा है कि उसको अदृश्य बादल नहीं सकता, तो साफत के बीच में लाया, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर ने झूठा ठहराना अनुभव है, डाडत में हमारा दादस बात जाए, जो शरण लेने इसलिए दोहों की उस आशा को सामने। यहां पे कह रहे हैं कि क्या बल होने की, क्या तीसरा बल है कि हियावा। हम देख लेंगे 10 अध्याय, इब्रियों के 10 अध्याय, यहाँ पे 35 को देख ले। 10 अध्याय 35 में यहां लिखा है कि इसलिए अपना हियावा ना छोड़े, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हियावा को हमने रखना, कैसे हियावा रखते हैं कि हियावा होते तो आगे चल जाता है, इसलिए तो बोल रहे हैं कि इसलिए अपने हियावा ना छोड़े। जिस आदमी के बाद हियावा होते तो, हियावा रहते तो वो आगे चल सकता है, कैसे परिस्थितियों में हो जा सकता है। जो हियावा क्या है कि इब्रियों उसको 13 अध्याय वहां पे 6 वचन में लिखा है, इब्रियों 13 अध्याय उसको 6 वचन में लिखे, इसलिए हम निडर होकर कहता है कि प्रभु मेरे सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरे क्या कर सकता है। यहाँ पे लिखा है कि मैं
ना डरता हो। क्या है इसका हियावा, क्या है इसका यावा है कि यहाँ पे लिख रहे प्रभु मेरा सहायक है। तीसरी बात, बलवान निर्बल होने के समय में बलवान होने की क्या है उसके अंदर एक हियावा, क्या है इसका हियावा है कि प्रभु मेरा सहायक है। प्रभु सभी को सहाय करता है, प्रभु सबके साथ है, प्रभु सबके बढ़ाने के लिए प्रभु ने इस दुनिया पर आया है। इसलिए तो प्रभु के वचन कहता है कि प्रभु सभी को सहायता करता है। वचन का हम देख ले तो यूहन्ना 3 अध्याय, यूहन्ना का पुस्तक 3 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा है। ये लोग, कुछ लोग कहता है कि प्रभु मेरे सहायक नहीं है, प्रभु मेरे सहायक नहीं करता है। नहीं नहीं, प्रियवासी लोगों ने आप देख लिया तो प्रभु का वचन कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत में ऐसे प्रेम रखा है। आप कहाँ रह रहे हैं? जगत में रह रहे हैं ना। इस जगत के ऊपर प्रभु ने प्रेम किया, प्रेम रखा, ताकि उसने अपने एकलौता पुत्र के दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखो प्रभु कैसे सहाय दिलाता है कि वो हमारे लिए इस एकलौता पुत्र को दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करो वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाने के लिए। पौलुस का तीसरा बल ये है कि वो बलवान पाने के वो हियावा को ना छोड़ते, नहीं डरता है, ना डरूंगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि 13 में उसको 6 वचन में ऐसे लिखा, 13 में और 6 में, इसलिए हम निडर होकर कहता है, निडर होकर कहता है प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। किसी परिस्थिति में ना जाओ, किसी निंदाओं में जाओ, किसी सकलों में जाओ, किसी उपद्रवों में जाओ, मैं ना डरूंगा। क्योंकि ना डर कैसे ना डरता है कि मनुष्य में क्या कर सकता हो, क्योंकि प्रभु मेरा सहायक है। ये हियावा है, आपको ये हियावा रखना चाहिए। जिन लोगों के पास ये हियावा होता हो, हियावा उनका भल है। पहले प्रभु के ऊपर विश्वास में दृढ़ होने से उनका बल है। तीसरा है कि तलवार के जैसे वचन एक तलवार है, ये तलवार वो रखने से वो बलवान पाता है। तीसरा है कि हियावा के द्वारा, वो हियावा रखने से वो बलवान पाते हैं। क्या है उनका हियावा? प्रभु मेरा सहायक है। क्या है उनका हियावा कि प्रभु मेरे साथ है? क्या है उनका हियावा है कि प्रभु मेरे को प्रेम किया है। इस जगत को प्रभु ने प्रेम किया है कि प्रेम रख के उसने एकलौता पुत्र को हमारे को दिया है, ताकि जिन लोगों ने उसके ऊपर विश्वास रखा तो उसको अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु ने हमको एक हियावा दिया है कि जो प्रभु हमको सहायता करेगा। वो हमने विश्वास किया तो प्रभु हमको हर दिन सहायता करते हैं। निर्बल ना होना, डरना होना, किसी परिस्थितियों में हम चल रहे हैं, डरना होना। डरने की सबसे ज्यादा निर्बल होने के कारण डर जाता रहता है। डर उसको ऊपर पालन करता है। ये हम संभाल के रखना है कि डर हमारे ऊपर नहीं पालन करने के लिए, क्योंकि हम हियावा रखना। क्या है हमारा हियावा? प्रभु हमारे साथ, प्रभु हमको सहायता करने वाला है। ये हियावा रख के हम ना डरना। छोटा लेके हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस दूसरा पत्र, दूसरा अध्याय, तीमुथियुस का दूसरी पत्री से दूसरा अध्याय
वहां के पहले के वचन पढ़ेंगे। इसलिए हे मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है वो बलवंत हो जा। दूसरा बार में पढ़ता हूं। इसलिए हे मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में हो बलवंत हो जाओ। बलवंत होने की तीसरा बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो अनुग्रह के द्वारा, क्या अनुग्रह है कि मसीह की अनुग्रह के द्वारा, अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है, अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है, जो यीशु मसीह का अनुग्रह के द्वारा तो बलवंत माना। अनुग्रह होने से क्या दिलाता है? अनुग्रह क्या करता है कि जिन लोगों, जिस समय ने आदाम और हव्वा ने पाप किया है, उसके पाप के द्वारा मौत आता है, प्रभु ने उसके ऊपर अनुग्रह देकर उसको जीने की सहायता किया ना। जो अनुग्रह क्या करता है कि अनुग्रह के मतलब ये कि एक अयोग्य को योग्य बनाता है। अनुग्रह का मतलब ये कि एक अयोग्य को योग्य बनाता है। आप सोच रहे कि मैं अयोग्य है, मेरा जीवन अयोग्य के द्वारा चल रहे हैं, मैं अयोग्य हूं, ये काम करने के मैं अयोग्य हूं, प्रभु के सामने आने के लिए मैं अयोग्य हूं। ना डरो, आप बलवान हो तो, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है। अनुग्रह क्या करता है कि जब हम अयोग्य रीति से, जब अयोग्य से योग्य बनाता है, ये प्रभु का अनुग्रह। आज का दिन हम कैसे जी रहे हैं? प्रभु का अनुग्रह के द्वारा है ना। पापी के नैस बनकर हमारे जीवन में मनुष्य का नैस क्या है कि पापों का नैस, उसका आंखों से पाप करता है, बातों से पाप करता है, उसका हाथों से पाप करता है। ये सभी करने वाला मनुष्य को प्रभु के बचाने के लिए दिया है कि उसके अनुग्रह के द्वारा, वो ये अनुग्रह हमारे ऊपर दिखाने के लिए, वो अनुग्रह प्रभु ने हमारे ऊपर दिखाने के लिए, उसको प्यार दिखाने के लिए, उसको प्रेम रखने के, प्रेम दिखाने के लिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आ गया है। ये उसका अनुग्रह है। आने के बाद उसने हमारे लिए परिशुद्ध जीवित जीकर, उसने हमारे लिए कलवरी क्रूस में बलिदान होकर अयोग्य होने हम सभी को योग्य दिया है। हे प्रभु का अनुग्रह है। पौलुस कहता है कि ये अनुग्रह द्वारा मैं बलवंत था। पहले उसके ऊपर विश्वास में दृढ़ रहने का, कैसे विश्वास अब्राहम ने रखा। दूसरे बात, इसके वचन के द्वारा, वचन की तलवार रख के मैं बलवंत पाता हूँ। तीसरा बात कह रहे कि यहाँ पे यहोवा के साथ, यहोवा क्या है कि प्रभु मेरे सहायक है, प्रभु मेरे साथी, यहोवा है। 14 कहते हैं कि उसके अनुग्रह के द्वारा मैं बलवंत पाता हूँ। 5वां को देकर हम आगे बढ़ेंगे। इफिसियों का 6 अध्याय, इफिसियों का 6 अध्याय उसका 10 वचन में ऐसे लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति को प्रभाव में बलवान बना हुआ। इसका मतलब है कि ये मसीह का बल है। आज हम सब जीवन को बदलने के लिए मसीह ने इस दुनिया पर आ गया है। क्या आपने उस मसीह के द्वारा बलवंत पाता है? मसीह कहते हैं कि मत्ती को 7 अध्याय 7 वचन में, क्योंकि मसीह के कैसे बलवंत पाता है कि मसीह के द्वारा कैसे बलवंत पाता है कि इफिसियों में 6 अध्याय उसको 10 वचन में हम लिखा है कि मसीह के द्वारा उसने बलवंत पाता है। क्यों, कैसे है कि मत्ती 7 अध्याय 7 वचन में, मत्ती का पुस्तक में 7 अध्याय 7 वचन में, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम्हें पाओगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खुल जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसको लिए खुल जाएगी। तुम में से ऐसे कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे
रोटी मांगा तो वह उसे पत्थर दे, मछली मांगा तो उसे सांप दे। प्रभु का हमारा पिता है, वो कह रहे हैं कि इस दुनिया में ऐसे पिता कोई नहीं होता है कि कोई उसका पुत्र ने उसने रोटी मांगा तो उसको पत्थर कोई नहीं देता है, रोटी ही देता है। कोई उसको मछली मांगा तो उसको सांप को नहीं देता है। इसलिए तो प्रभु के मसीह के द्वारा हम बलवान होना, मसीह के द्वारा कैसे बलवान होता कि वो जो मांगने वाला देने वाला प्रभु है, जो हम ढूंढते हैं उसको तुम पाने वाला प्रभु है, हमको देने वाला प्रभु है। जो हम खटखटता हो, जो मार्ग में जाने के लिए मार्ग नहीं मालूम हो तो हम ढूंढते हैं, प्रभु हमको मार्ग दिखाता है। वो मसीह के द्वारा वो बलवान होता है। प्रभु के वचन हमारे जीवन में काम करता है। इसलिए इफिसियों 6:10 इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति को प्रभाव में बलवान बने। कैसे बलवान बनेगी? उसकी शक्ति को प्रभाव में बलवान। उनका शक्ति क्या है कि जो मांगते हैं वो देता, जो हम बोलते हैं वो हमको दिखाने वाला है, जो हम खटखटा हो उसको मार्ग देने वाला प्रभु हो। ये उनका शक्ति प्रभाव में हम बलवान पाना। पौलुस कहता है कि जो किसके शक्ति के आप बलवान हो, आपके शक्ति के ऊपर आप आधार किया तो, आप शक्ति के ऊपर आपने खड़ा हुआ तो आपकी शक्ति के द्वारा आप कुछ नहीं कर सकता है। इस मसीह की शक्ति है, वो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आ गया है, हमारे लिए पापों को परिशुद्ध करने के लिए, पाप को स्वर्ग लेके जाने के लिए प्रभु ने इस पृथ्वी पर आकर हमने हमारे लिए कलवरी क्रूस में उसने जीवित दे दिया है। आप इसके ऊपर विश्वास रख रहे। जब आप निर्बल होने के समय, निर्बल की परिस्थितियों में आप खड़े होकर अभी भी ये वचन सुन रहे हैं, प्रभु आपसे बात कर रहे हैं कि तू निर्बल की परिस्थितियों में ना बैठ के ना रोना, निर्बलियों की परिस्थितियों में बैठ के आप चिंता नहीं रहना, संकटियों की परिस्थितियों में आप बैठकर आप नहीं रोना। ये बलवान पाने के प्रभु आपके पास आके ये बात बोल रहे हैं कि आपकी बलवान कहा छुपा है कि विश्वास में अपने प्रभु को ऊपर विश्वास रखा तो आप बलवान पा सकता है। दूसरी बात, प्रभु के वचन सुना तो, प्रभु के वचन के अनुसार चला तो आप बलवान पा सकता है। तीसरा बात है कि हियावा क्या है? हियावा प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे को चला रहे हैं। ये इसका हियावा रखने से आप बलवान पाते हैं। और पांचवा में कहते हैं कि उसकी शक्ति को प्रभाव में बलवान बने। प्रभु का शक्ति के जो मानते हैं वो हमको देता है। प्रभु का शक्ति है, हमको जो रोटी मांगा तो पत्थर नहीं देता है, रोटी दिलाता है। मछली मांगा तो सांप नहीं देता है। ऐसे ही हमारा पिता है। वो पिता को आप हमारे जीवन में नहीं ग्रहण किया तो अभी आपने गुन्नों में जाकर तो प्रभु को पूछो, प्रभु तूने मेरे जीवन को बदल दीजिए ताकि मैं बलवान पाने के लिए मैं आपके ऊपर विश्वास रख रहा हूं। जो निराशाओं में भी आशा रखकर विश्वास किया अब्राहम ने, निराशाओं की परिस्थितियों में प्रभु के ऊपर आशा रखने के कुछ मार्ग नहीं है, कुछ द्वार नहीं है, फिर भी वो प्रभु के ऊपर आशा रखकर विश्वास दिखा दिया, प्रभु को नाम महिमा किया, उसने आशीर्वाद पाया। दूसरी बात प्रभु को वचन अनुसार में चलकर, प्रभु में वचन को अनुसार उसका जीवन बदल कर आप अपने हिसाब से आप चल रहे हैं, वो आपको जीवन को बलवंत नहीं बनाता है। ताकि आप प्रभु का वचन के अनुसार चला तो आपके अंदर प्रभु का वचन हो। आपके पास एक तलवार है, आपके पास एक तलवार है, जो तलवार से आप जी सकते हैं, जो युद्ध में आप बलवान बन सकता है। यहाँ पे लिखा है कि 4:12 वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चौका है।
ये वचन आपके पास है, तलवार के जैसे वचन आपके पास है, तो आप जीत सकते हैं, बलवान बना सकते हैं। तीसरी बात, हियावा को ना छोड़ना, ताकि आपको प्रतिफल मिलेगा। इसलिए अपना हियावा ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्या है हियावा रखने के लिए? क्या आधार है कि प्रभु मेरा सहायता करने वाला, प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु मेरा सहायक है। मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरे क्या कर सकता हूँ? मनुष्य कुछ नहीं कर सकते, आपके विरोध कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका हियावा प्रभु आपके साथ है। और पांचों के मसीहों को बल से, जो मांगने वाला देने का बल से हम बलवंत हो। पौलुस कहता है कि तभी निर्बल हो तब बलवंत, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता है। ऐसे बलवंत हम सभी को बनने के लिए प्रभु ने इस पृथ्वी पर आके अपना जीवन, उसका जीवन हमारे लिए दिया है। उसको पर विश्वास रख के हमारे जीवन को बदल देते हैं। ये वचन प्रभु का आपके अंदर आशीष कर दीजिए, आशीष कर देगा। प्रार्थना करेंगे। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी कर की पाओ ना, प्रभु है सदु वरदान। सेवा पूरी करके पुना, प्रभु है सदु वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सच्चा जिंदा प्रभु तू है, तुम्हारे ऊपर हम भरोसा रखना। आज आपकी बातों से हमको बलवंत बना दिया, इसलिए तुमको धन्यवाद देता हूं प्रभु। निर्बल होने की परिस्थिति, निर्बल की परिस्थिति हमारे जीवन में संकटों के द्वारा, निंदों के द्वारा, प्रतिकूल परिस्थितियों के द्वारा हम सब जीवन में हम जा रहे प्रभु, परंतु उसकी जीवन में बलवंत पाने के लिए, उसकी मार्ग से बलवंत पाने के लिए तूने हमसे बात किया प्रभु। कैसे है कि हम आपके ऊपर विश्वास में दृढ़ रहने के लिए, विश्वास को ना टूट के, विश्वास में अविश्वास ना बनकर, निराशा के परिस्थितियों में आशा रखकर विश्वास दिखाने के लिए, कैसे अब्राहम ने आपके ऊपर विश्वास रखा, उसने आशीर्वाद पाया। ऐसे भी हम भी आपके ऊपर विश्वास रखने के लिए तेरे सहायता कर दीजिए प्रभु। दूसरी बात, तेरे वचन हमारे साथ रखने के लिए, तेरे वचन हमारे अंदर रखने के लिए, तेरे वचन के अनुसार हमारे जीवन बदलने के लिए तो सहायता कर दीजिए। तीसरा, हियावा रखने। क्या है हियावा? प्रभु हमारे साथ, प्रभु मेरे साथ है। हियावा रखने के लिए 14 प्रभु की ना डरने के लिए, और 14 प्रभु की अनुग्रह। अनुग्रह क्या करता है? अयोग्य को योग्य बनाता है, अयोग्य को योग्य बनाने वाला ये अनुग्रह हमारे ऊपर अब दिखा के, तेरी बल के द्वारा, तेरी शक्ति के द्वारा, जो मांग के वो देते शक्ति के द्वारा हम बलवान होने की सहायता कर दीजिए। जिन लोगों ने ये वचन को सुना है उनको आशीर्वाद कर दीजिए। ये पूरा हफ्ते प्रभु उनके साथ रहकर उनको आगे बढ़ा दीजिए। जो काम वो कर रहे हैं उसको आशीर्वाद कर दीजिए। तेरी आराधना करने की आशीष सभी को दिला दीजिए और तेरे साथ आगे बढ़ने के लिए सहायता कर दीजिए। सभी अंशों में आपके प्यार के पास रखते प्रिया परम पिता यीशु मसीह के नाम में मांगते परम पिता, आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह। प्रभु आपको आशीर्वाद दे, प्रभु आपके साथ रहे,
सभी को जय मसीह।